दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पढ़ाई पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर बोर्ड पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। 5 एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जिसमें पूछ रहा है कि इनके अंत में कुल कितने शून्य होंगे। यानी अगर इनको सोल्व करेंगे, इन संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे हम, तो लास्ट में कुल कितने शून्य आएंगे। दोस्तों इस टाइप के एग्जाम्पल्स एसएससी, बैंक, रेलवे, इनमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल्स है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखने में ऐसा लग रहा है अपने को कि बहुत टिपिकल है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर इनके बेसिक को हम समझ जाए तो इनको करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। दोस्तों वैसे तो यहाँ पर 5 एग्जाम्पल जो मैंने दिए हैं, सब में एग्जाम्पल्स हल करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन अगर इसके बेसिक को हम समझ जाएंगे तो इनको हल करने में हमें 2-3 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। एक एग्जाम्पल को हल करने में हमें 2-3 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसके बेसिक को हमें समझना है। बेसिक क्या है? परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार वाला वीडियो हमने बनाया था, उसमें आपको मैंने परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार करना सिखाया था। तो इसका जो बेसिक है वो मैंने आपको वहाँ भी बता दिया था, फिर भी मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। दोस्तों जीरो कब आता है? जब 2 और 5 को गुणा करते हैं तब जीरो आता है। अगर 1 2 को 1 5 से गुणा करेंगे तभी जीरो आएगा, बाकी किसी भी संख्या को आपस में गुणा कर लो, लास्ट में जीरो नहीं आएगा। तो ये मेन चीज़ है इसमें जो हमें ध्यान रखनी है कि 2 को 5 से गुणा करेंगे तभी जीरो आएगा, वरना कहीं भी जीरो नहीं आएगा। कितने जीरो आएंगे? जितने 2 होंगे, जितने 5 होंगे, उतने ही जीरो आएंगे। जैसे अगर मान लो 2 स्क्वायर को हम 5 स्क्वायर से गुणा करते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर, और 2 इंटू 5 का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर का मतलब कितने जीरो हो गए? 2 जीरो। तो अगर 2 कितने हैं? 2, और 5 भी कितने हैं? 2, तो जीरो भी कितने आएंगे? 2। 10 का स्क्वायर मतलब 10 है कि 100। इसी प्रकार से 2 3 को 5 3 से गुणा करेंगे, ये 2 3 को 5 3 से गुणा करेंगे, तो ये 2 इंटू 5 का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 इंटू 5 यानी 10 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 10 का 3 का मतलब कितने जीरो आएंगे? 3 जीरो आएंगे। 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 दाएं के 100, 100 दाएं के 1000, कितने जीरो आएंगे? 3 जीरो आएंगे। तो दोस्तों बेसिक्स यही है, यही मेन चीज है जो हमें यहाँ पर समझनी है कि जितने 2 और 5 होंगे, लेकिन ये बराबर होने चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर 2 तो ज्यादा होते, जैसे मान लो यहाँ पर 2 8 है, 2 दूनी 4, यानी बहुत बड़ी संख्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, लेकिन 5 एक बार ही है। 2 तो बहुत सारे है, लेकिन 5 एक बार ही है, तो भी जीरो एक ही आएगा, क्योंकि हमें एक जीरो लाने के लिए 1 2 और 1 5 चाहिए। 2 जीरो लाने के लिए 2 2 होने चाहिए और 5 भी 2 होने चाहिए। अगर यहाँ पर 5 2 के बजाय 5 होते, लेकिन 2 कितने? 2 ही होते, तो भी जीरो कितने आते? 2 ही आते। क्योंकि यहाँ पर हमें बस ये चीज, जितने 2 और उतने 5 दोनों सेम बराबर जहां पर है उतने ही जीरो आएंगे। तो इसका मतलब हमें क्या देखना है? 2 और 5 अगर दोनों ही लिखे हुए हैं, तो हम 2 और 5 में से जो कम है उसको तुम्हें देखना है। जैसे मान लो यहाँ पर 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है, अगर इनको गुणा करेंगे तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे? तो यहाँ पर पावर किसकी कम है? कौन सी कम है? 2 कम है, यानी 5 2 बार है और 2 2 बार तो है ही सही, और 1 2 एक्स्ट्रा है, तो उस एक्स्ट्रा से हमें कोई लेना देना नहीं है। यानी जितने 5 उतने 2, वही हमें चाहिए। अगर एक्स्ट्रा है तो उसका जीरो नहीं आएगा। तो यहाँ पर कम वाला कौन सा है? 2, तो कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो आएंगे। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये 2 की पावर 3 है, तो इसको क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो ये 2 इंटू 5 की पावर कितने हो गई? 2, और ये 2 इंटू 10 की पावर कितनी हो गई? 2। तो ये 2 तो कहीं काम नहीं आया ना, अपने काम तो वही आया
जितने 2 और 5 बराबर है वही काम आए। 10 की पावर 2 हो गई, 10 की पावर 2 हो गई, मतलब 2 जीरो आ गए, यानी 100 आ गए। और 100 को 2 से गुणा करेंगे तो 200 आ जाएंगे, लेकिन जीरो तो 2 ही रहेंगे। तो ये बेसिक था दोस्तों, जो आपको समझना था। अगर आप इस चीज को समझ गए हो तो अब जो हमारे यहाँ पर 5 एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन एग्जाम्पल्स को हम बड़े आराम से, आसानी से हल कर पाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं कैसे हल करना है हमें, ढूंढना क्या है हमें। इस टाइप के जो भी एग्जाम्पल आ जाए उसमें क्या ढूंढना है हमें, 2 ढूंढना है और 5 ढूंढना है। कौन से वाले 2, कौन से वाले 5 ढूंढना है, 5 कब ढूंढना है, 2 कब ढूंढना है। अगर हमें लग रहा है कि 5 तो बहुत सारे हैं लेकिन 2 कम है, तो कम वाला ढूंढना है हमें। अगर हमें लग रहा है 2 तो बहुत सारे हैं लेकिन 5 कम है, तो कम वाला हमें ढूंढना है। और जितने वह कम वाली संख्या होगी उतने ही जीरो इसमें आएंगे। जैसे पहला वाला एग्जांपल लीजिए, यहाँ पर 5 स्क्वायर, 25 स्क्वायर, 125 स्क्वायर, 2 3 4 3 16 के 8, ये यहाँ पर संख्या है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो हम देखेंगे ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर कितनी है, 2। फिर यहाँ पर जो 25 लिखा हुआ है, 25 का मतलब क्या होता है, 25 का मतलब होता है 5 स्क्वायर। ये 5 स्क्वायर, 25 का मतलब होता है 5 इंटू 5, यानी 5 स्क्वायर। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है पहले से, ये 2 लगा हुआ है। फिर हम देखेंगे 125 है, यहाँ पर 125 का मतलब क्या होता है 5 की पावर 3, और पहले से ऊपर क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हमें 2 के जो पावर है उनको गिनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर ऐसे ही पता लग गया कि यहाँ 2 की पावर तो बहुत ज़्यादा है। जैसे केवल इसी को देखे अपन केवल 16 की पावर 8 को ही, तो 16 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 की पावर 4। इस 16 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 4, और इसके ऊपर कितने लगे हुए हैं, 8। तो 8 चौके 32, तो यही हो गए। ये 32 2 तो यहीं पर मिल गए हमें। इसका मतलब 2 तो बहुत सारे हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और ये 32 तो अकेला यहाँ मिल गया। इसका मतलब 2 तो बहुत सारे हो जाएंगे। हमें तो क्या चाहिए, जो कम है वह ढूंढना है। तो हमें पता है कि कम क्या है, यहाँ पर 5 है। कितने हैं, देखो पावर के ऊपर पावर हो तो पावर से पावर गुणा हो जाती है। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 यहाँ पर है, 2 दूनी 4 यहाँ पर है, और 3 दूनी 6 यहाँ पर है। टोटल कितने 5 आ गए, 2, 2 दूनी 4 और 2 6, और 3 दूनी 6, 6 6 कितने हो गए, 12। आप समझ गए होंगे दोस्तों, कितने 5 है, 2 5 यहाँ पर है, 2 दूनी 4, 4 5 यहाँ पर है, और 3 दूनी 6, 6 5 यहाँ पर है। तो 6 4 10 और 2 कितने हो गए, 12। ये 12 5 है। इसका मतलब लास्ट में शून्य भी कितना आएगा, 12 ही शून्य आएगा, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12 हमारा आंसर आ जाएगा। वहां पर ऑप्शन मिलेगा आपको 8 10 12 14, इस प्रकार से 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा वाला एग्जांपल लेते हैं दोस्तों अपन। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 4 5, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 3 3 4 3 5 3, ये यहाँ पर लिखे हुए है। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमें एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पर देखो 3 4 5 हमें क्या चाहिए, 5 और 2 चाहिए। तो 2 तो यहाँ पर वैसे ही हमें ज्यादा दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर 4 की पावर 3 है, तो ये 4 का मतलब 2 की पावर 2 होता है, और 2 को 3 से गुना करते 6 हो गए। तो ये यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो इसका मतलब 4 वाले तो वैसे ही डबल हो गए, ज्यादा हो गए। कम क्या मिलेंगे हमें, 5 ही कम मिलेंगे। तो 5 देखो कितने हैं, 1 5 यहाँ है, 2 5 यहाँ है, और 3 5 यहाँ है। बस इन 5 5 को गिन लो, 5 5 को गिन लिया, इसका मतलब हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों कितना सिंपल है, 2 सेकंड में हम आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या देखना है, केवल 5 देखने हैं, 2 देखना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें पता है 2 तो वैसे ही बहुत सारे है। यहाँ 4 है, 4 का मतलब 2 इंटू 2 होता है, तो 2 तो यहाँ हो गए, ये 2 इंटू 2 ये हो गए, 2 दूनी 4, 4 यहाँ हो गए। फिर यहाँ पर तो 6 यहाँ पर हो गए। तो इस प्रकार से 2 तो बहुत सारे मिल गए हमें, कम क्या है 5। तो कितने 5 यहाँ पर देखो, 1 यहाँ पर है, ये अकेला है, 2 यहाँ पर है, 1 और 2 3, और 3 और 3 6, कितने 5 आ गए, 6 5 आ गए। तो दोस्तों हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये 6 हमारा आंसर
आ जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर गिनना क्या था हमें, जो कम है वो गिनने है, बाकी और संख्याओं से हमें कोई लेना देना नहीं है, न 3 से लेना देना है, न 7 से लेना देना है, न 11 से लेना देना है। हमें केवल 2 और 5 से लेना देना है। 2 और 5 में जो कम है उससे लेना देना है, और वो जितने होंगे उतने ही शून्य लास्ट में आएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि 5 कम है, तो इनको गिन लो कितने हैं, 1 और ये 2 है, 5 स्क्वायर मतलब 5 कितने बार है, 2 बार। तो 1 और 2 3 और 3 और 3 6, लास्ट में कितने शून्य आ जाएंगे, 6 शून्य आ जाएंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा 6। वहां पर ऑप्शन मिल सकते हैं आपको 3 5 6 10, इस प्रकार से कोई से भी 4 ऑप्शन मिल सकते हैं, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 हमारा आंसर आ जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल है 3 6 9। अब देखो यहाँ पर दोस्तों 3 3 का अंतर है। ये कहाँ तक चल रही है सीरीज, 81 तक सीरीज चल रही है। 3 से लेकर ये 3 एकम 3, 3 2 नीचे, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। तो इस प्रकार से लास्ट तक कहाँ तक चल रही है, 81 तक चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज नोटिस की अपन ने, ये यहाँ पर प्रत्येक संख्या 3 की गुणज है। प्रत्येक संख्या किसकी गुणज है, 3 की गुणज है। और हमें तो क्या चाहिए, शून्य चाहिए। शून्य चाहिए इसका मतलब 3 से हमें कोई लेना देना नहीं है, 3 को छोड़ दो। 3 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे शून्य नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 3 को तो भूल जाएंगे, 3 को तो छोड़ देंगे दोस्तों। तो दोस्तों 3 को छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो 3 एकम 3, 3 को 1 से गुणा किया जब 3 आया था, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। इस प्रकार से ये संख्या हमारे पास हो गई, क्योंकि 3 को तो किसी भी संख्या से गुणा करो उसे तो हमें लेना देना है ही नहीं। और यहाँ पर प्रत्येक संख्या किसकी गुणज है, 3 की गुणज है। तो ये सीरीज किस प्रकार से चल रही है, प्रत्येक संख्या को अगर 3 से गुणा कर दें तो ये वाली सीरीज हमारी बन जाती है। तो इस प्रकार से 1 से गुणा करोगे, 2 से गुणा करोगे, 3 से गुणा करोगे, 4 से गुणा करोगे, और यहाँ आते आते इसको किससे गुणा करोगे, 25 या 75, 25 से गुणा करोगे, इसको 26 से गुणा करोगे तो अठंतर आ जाएगा, इसको 27 से गुणा करोगे। तो ये संख्या है हमारे पास, और इनमें से प्रत्येक संख्या किससे गुणा हो रही है, 3 से गुणा हो रही है। 3 को हमने हटा दिया एक तरफ, क्योंकि उसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो क्या चाहिए, 2 और 5 चाहिए। तो हमें यहाँ पर 2 और 5 ढूंढने हैं, केवल क्या ढूंढने हैं दोस्तों, 2 और 5 ढूंढने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 2 तो ज्यादा मिलेंगे, हमें हर जगह मिलेंगे, 2 2 के अंतर पे मिलेंगे, जबकि 5 हमें कम मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, 5 5 के अंतर में मिलेंगे। तो कम क्या मिलेंगे दोस्तों, 5 कम मिलेंगे, क्योंकि 2 तो यहाँ मिल जाएगा, फिर 2 के बाद 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा जिसमें भी 2 है, फिर 8 आ जाएगा उसमें भी 2 है, फिर 10 आ जाएगा उसमें भी 2 है। तो 2 तो हर 2 2 के अंतर में हमें मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि 1 से 27 तक की जो संख्याएं हैं उनमें 2 तो बहुत सारे मिल जाएंगे हमें, लेकिन हमें कम क्या मिलेंगे, 5 मिलेंगे। तो हमें ढूंढना क्या है, इसमें केवल 5 ढूंढना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो 5 यहाँ पर कितनी बार आ सकते हैं, एक आएगा 5, फिर आएगा 5 इंटू 2 यानी 10 में 5 आएगा, फिर आएगा 5 इंटू 3 यानी 15 में 5 आएगा, फिर आएगा 5 इंटू 4 यानी 20 में 5 आएगा, और फिर आएगा 5 इंटू 5 इसमें 5 आएगा। और अगर अपन आगे चलते हैं तो 5 इंटू 6 वो तो 30 हो गया, और 30 तो 27 से ज़्यादा हो गया। इसका मतलब इसके आगे तो हमें लेना ही नहीं है। हमारे पास लास्ट संख्या क्या है, 27 हमारे पास लास्ट संख्या है। हमने क्या लिया, पहला 5 ही मिला अपने को, 5 एकम 5, दूसरा मिला 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 50 25। तो यहाँ तक की जो संख्या है उनमें कितने 5 मिले दोस्तों, ये तो आपको गिनना है। एक एक है 2, एक है 3, एक है 4। अब दोस्तों यहाँ पर ये 5 इंटू 5 है ना, तो 1 5 ये भी है और 1 5 ये भी है। तो यहाँ पर टोटल कितने 5 हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 5 हो गए। तो इसका मतलब इसके ये जो संख्या है इनको आपस में गुणा करोगे तो लास्ट में कितने शून्य आएंगे, 6 शून्य आएंगे, और ये हमारा आंसर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल दोस्तों लेते हैं अपन। यहाँ से 1 3 5 7 9 इस प्रकार से ये सारी की सारी विषम संख्याएं दी गई है। तो दोस्तों ये सारी विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याओं में 2 कहीं भी नहीं मिलेगा आपको।
एक चीज, क्योंकि विषम संख्या सम संख्या क्या होती है, जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है वो सम संख्या होती है, और जिसमें दो का भाग नहीं जाता है वो विषम संख्याएं होती है। और यहाँ पर सारी की सारी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। 1 3 5 7 9 11 103 105, ये सारी की सारी विषम संख्याएं हैं। इसका मतलब यहाँ पर आपको दो कहीं भी नहीं मिलेगा। तो फिर दो कहाँ ढूंढे दोस्तों, इधर अलग से 64 दे रखा है। ये जो 64 है, 64 का मतलब क्या होता है, 64 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64। कितने दो है इसमें, 6 दो है। कितने दो है दोस्तों, 6 दो है, 2 की पावर 6, यानी 2 को आपस में 6 बार गुणा करोगे तो यहाँ पर 64 आ जाएंगे। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64। तो ये दो तो हमने ढूंढ लिए कि दो कितने हमारे पास, 6 है। अब एक चीज हमें ढूंढनी है, क्या 5 जो है वो कम है या ज्यादा है। जो यहाँ पर 5 आएंगे वो 6 से कम आएंगे या ज्यादा आएंगे। तो हम यहाँ से देखेंगे दोस्तों, विषम संख्याएं जो होती है, विषम संख्याएं जैसे 5 विषम संख्या है, उसके बाद 15 विषम संख्या है, जिनके लास्ट में 5 आए हो, ऐसी विषम संख्याएं ढूंढना है जिसके लास्ट में 5 हो। उन 5 से हमें लेना देना है, बाकी और से तो कुछ लेना देना है ही नहीं, क्योंकि 10 तो यहाँ आएगा ही नहीं। ये सारी की सारी विषम संख्याएं हैं। तो 5 15 25 35 45 55, 6 तो यही हो गई, 55 तक ही 6 हो गए हमारे पास। तो कितने, 105 तक संख्याएं हैं। इसका मतलब 5 तो यहाँ बहुत सारे होंगे। तो बहुत सारी जो चीजें हैं उसे तो हमें कोई लेना देना है ही नहीं। हमें तो क्या चाहिए, कम चाहिए। कम क्या है, 2 कम है। कितने है, 6 ही है। तो इन संख्याओं को आपस में जब हम गुणा करेंगे तो लास्ट में दोस्तों कितने शून्य आएंगे, 6 शून्य आएंगे, और ये हमारा आंसर दोस्तों आ जाएगा। तो इस प्रकार से इनको आपको सोल्व करना है। लास्ट वाला एग्जाम्पल है अपने पास, 2 की पावर 2 3 की पावर 2 4 की पावर 2। इस प्रकार से ये कहाँ तक चल रहा है दोस्तों, 20 की पावर 2 तक चल रहा है। और इसमें ये पूछ रहा है आपसे कि इसमें कुल कितने शून्य आएंगे। तो दोस्तों यहाँ भी हमें वही चीज़ ढूंढनी है। क्या ढूंढना है, 2 ढूंढना है और 5 ढूंढना है। तो दोस्तों 2 से लेकर 20 तक की जो गिनती आएगी उसमें 2 तो बहुत सारे मिल जाएंगे, क्योंकि 2 4 6 8 10 हर जगह 2 मिलेगा। लेकिन कम क्या मिलेंगे दोस्तों, 5 कम मिलेंगे। तो 5 कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको, 5 मिलेंगे आपको, देखो 5 एकम 5, एक तो खुद 5 मिलेगा, प्रत्येक के स्क्वायर लगा हुआ है तो इस जो 5 मिलेगा आपको उस पर भी स्क्वायर लगेगा। फिर दूसरा 5 कहाँ मिलेगा आपको दोस्तों, दूसरा 5 मिलेगा 2 पंजे 10, ये 2 पंजे 10, ये यहाँ पर एक 5 मिलेगा आपको। तीसरा 5 कहाँ मिलेगा आपको, 3 पंजे 15, ये यहाँ मिलेगा दोस्तों। चौथा 5 कहाँ मिलेगा दोस्तों, 4 इंटू 5 4 पंजे 20, ये यहाँ मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा कहीं पर भी 5 आपको नहीं मिलेंगे। ये जो 5 है वही 5 मिलेंगे। अब हमें आपको गिनना है ये कितने 5 है। यहाँ पर न 3 से लेना देना है हमें, न 4 से लेना देना है हमें, न 2 से लेना देना है हमें, क्योंकि 2 तो खूब सारे हमें मिल जाएंगे। हमें तो सिर्फ ये देखना है 5 कितनी बार आया। तो देखो 5 यहाँ पर कितनी बार आया, 2 बार। 5 यहाँ पर कितनी बार आया, 2 बार। प्रत्येक स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा। तो 2 बार ये, 2 बार ये 4 बार, 2 बार ये 6 बार, और 2 बार ये 8 बार। और हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 8 हमारा आंसर आ जाएगा। कि इस संख्या के अंत में कितने शून्य होंगे, 8 शून्य होंगे। तो दोस्तों अगर आपने बेसिक समझ लिया है तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे दोस्तों। तो हमें बेसिक समझना जरूरी था दोस्तों, क्योंकि अपन डायरेक्ट अगर ट्रिक पर बात करते तो जो एग्जाम्पल्स एग्जाम में आते हैं वो घूम फिर कर आते, एक ही जैसे एग्जाम्पल नहीं आते। जैसे मान लो अगर मैं सिर्फ इसको बता देता आपको और इसकी ट्रिक बता देता और फिर क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता तो आप उलझ जाते, क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता तो आप उलझ जाते। इसलिए दोस्तों इसका बेसिक समझना जरूरी है। बेसिक हमने समझ लिया है, बेसिक समझने के बाद हम इन सवालों को बड़े आराम से हल कर सकते हैं, 2-2 सेकंड में हल कर सकते हैं। 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो बड़े आराम से आप इनको सोल्व कर पाओगे। दोस्तों हमने परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार करना सीखा था, उसी में भी इसी बेसिक का उपयोग किया था। अगर दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारा जो प्रीवियस वीडियो है
संख्या पद्धति से संबंधित हमारे बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल में डले हुए हैं। तो दोस्तों आप एक बार उनको ज़रूर देखें, आपको एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत हेल्प उन वीडियोस से मिलने वाली है। तो दोस्तों धन्यवाद।